अब पिछली क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशन में दो मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, 10th क्लास में हमारे पास 4 मेथड है, जिसमें से 2 हमने पढ़ लिया है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। द नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम से क्लियर है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट कैसा करना है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म से देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, और हमारे पास दूसरा इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब यदि इन दोनों इक्वेशन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें लेनी है, एक्स वाई एंड -1, और इसके नीचे कोफिशिएंट्स को अरेंज करना है। हाउ टू अरेंज द कोफिशिएंट? तो आप ऑलवेज y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करोगे। y का कोफिशिएंट है यहाँ पर b1 b2, और y के कोफिशिएंट के बाद क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के बाद फिर क्या आएगा, x का कोफिशिएंट आएगा a1 a2, और फिर क्या आएगा, y का कोफिशिएंट आएगा। इस तरह से आपको कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले द कोफिशिएंट ऑफ y, उसके बाद कांस्टेंट, देन कोफिशिएंट ऑफ x, देन अगेन कोफिशिएंट ऑफ y। जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें एंड करना है। ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और इक्वेशन क्या बनेगा, आप देखिए। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे x डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर x के नीचे जो टर्म आप देख रहे हो, जो कोफिशिएंट देख रहे हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y के नीचे का टर्म अब देखिए, और इसके कोफिशिएंट को भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इट विल बी c1a2 माइनस c2a1। उसी तरह से -1 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट को क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y? तो आपको क्या करना है, आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है इस इक्वेशन का, इसको लास्ट पार्ट के साथ इक्वेट करना है, एंड बीच वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। यदि आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ न्यूमरेटर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली वी कैन से x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। उसी तरह से यदि आप y फाइंड करोगे तो अब आप x वाले टर्म को हटा दो एंड y के साथ कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये a1 a2 b1 b2 के फॉर्म में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट यदि इन्हीं a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा और हम एक स्टेप में कैलकुलेशन को कर पाएंगे। हालांकि आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट जगह पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को और भी कई तरीके से बताया जा सकता है, बट आपको बस एक ही मेथड याद रखना है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने कहा यदि आप कांस्टेंट को राइट साइड में रखते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के कांस्टेंट को राइट साइड में रखते हो, तब आपको यहाँ पे लेना xy -1। बट यदि इसी कांस्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लेते एंड a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लेते,
तब यहाँ पे -1 +1 हो जाता। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए इन बारे में आपको नहीं सोचना है। यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें कंसीडर करना है एक्स, वाई एंड -1। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जनरल मेथड क्या है। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जहां पर कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और स्पेशली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने वाले हो, फर्स्ट यू शुड एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यदि नहीं होता तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको यहाँ पे तीन चीज़ें लेनी है, एक्स, वाई एंड -1, और इसके नीचे कोएफिशिएंट को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि कोएफिशिएंट ऑलवेज वाई के कोएफिशिएंट से स्टार्ट हो। याद रहे, वेरिएबल को नहीं लेना, सिर्फ उसके कोएफिशिएंट को लेना है। यदि आप वाई के कोएफिशिएंट को देखिए, this is called 1 -1. The coefficient of y is what? 1 -1. इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड 5 1। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट, वो कितना है? 2 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 1 -1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, देन कांस्टेंट, देन कोएफिशिएंट ऑफ x, देन y। ये कंसेक्यूटिव चलता रहेगा, y कांस्टेंट x y। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करना है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस बहुत होता है, इसलिए मैं आपको जिस तरह से ब्रैकेट यूज करके बता रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है। आप देखिए, आप यहाँ पे लिख रहे हो 1 × 1, आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज करिए, अदरवाइज कई सारे लेंथी कैलकुलेशन में आप गलती कर दोगे। फिर बीच में क्या आएगा? माइनस, फिर 5 × -1। जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बल्कि आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करना और ब्रैकेट जरूर यूज करना है। यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप माइनस प्लस में कहीं ना कहीं गलती जरूर कर दोगे। देन फिर y का ऑप्शन देखिए, 5 × 1, यू शुड टेक अ ब्रैकेट 5। हर एक टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर लिखिए, माइनस, फिर आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 and 1, इट विल बी 2 × 1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 × -1, ब्रैकेट के अंदर 2 × -1 माइनस 1 × 1 माइनस 1 × 1। इन सबको हमने ब्रैकेट के अंदर लिया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x डिवाइडेड बाई, बहुत केयरफुली करना है, स्टेप को स्किप नहीं करना है। आप देखिए 1 एंड ये माइनस माइनस प्लस 5, तो 1 + 5 क्या हो गया? 6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 5 - 2, इट विल बी 3, -1 डिवाइडेड बाई -2 एंड -1, दैट इज -3। तो इट कैन बी रिटन एज x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। यदि तीनों ही डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर कॉमन हो तो आप उसको पहले कैंसिल करो। In all the three denominator, we have a common factor 3. So we can cancel all the three denominator by 3. It will be equal to x divided by 2 is equal to y divided by 1 is equal to 1 divided by 1. हमने क्या किया? हमने तीनों डिनोमिनेटर में से एक सेम कॉमन फैक्टर 3 को कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको हाइड करना है। किसको हाइड करना है? y को। एक बार y को हाइड करो एंड इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 2 मिल गई। फिर उसी तरह से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो y क्या मिल गया? 1। सो वी गॉट द आंसर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब क्या ये आंसर हमारा करेक्ट है? आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत इजी है, बट ये किस तरह से कोएफिशिएंट को अरेंज करना है ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। अब इस आंसर को वेरीफाई करिए क्या आंसर सही है। तो हम x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 को गिवन इक्वेशन में
यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूट करके, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, फर्स्ट इक्वेशन इट विल बी 5 एंड इन सेकेंड इक्वेशन x की जगह पे 2, y इक्वल टू 1, क्या बन गया 1। तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। सो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चन को कर सकते हो। बट जनरली आपके एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कोफिशिएंट न्यूमेरिकल की जगह अल्फाबेट होगा। यदि कोफिशिएंट अल्फाबेट होता है तो वहाँ पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है और बहुत केयरफुली करना है। बट मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो कोफिशिएंट को ब्रैकेट में ही लिखना है। इससे कैलकुलेशन इजी होगा और आप कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे। मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल रखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। आप इन क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे जरूर सॉल्व करते रहिए, फिर बाद में मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको कंप्लीट करना है। अब मैं आपके सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कुछ क्वेश्चन लेता हूँ असाइनमेंट से। मैं आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ और हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आपके वर्कशीट में आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का है। अब देखिए लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बट इन सभी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वी शुड रिप्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आप देखो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हमारे पास ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल पहले आपके लिए लेता हूँ। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट हैं वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दिए हुए हैं, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है। तो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन 11 का फोर्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है x प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी एंड सेकेंड इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया था, a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2 y इक्वल टू c2 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे सबसे पहले तीन चीज़ें लेंगे x y एंड -1 और फिर इसके नीचे कोफिशिएंट को किस तरह से अरेंज करेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ y a माइनस बी, फिर कांस्टेंट, फिर x का कोफिशिएंट 1 a एंड फिर a माइनस बी। तो आप देख रहे हो हमने a माइनस बी से स्टार्ट किया था, a माइनस बी पे हमने इसको एंड कर दिया। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, x डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पर a मल्टीप्लाई सी। अब देखो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है बट जो कैलकुलेशन अल्फ़ाबेट में है उसका कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। अब देखिए a मल्टीप्लाई सी को कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, इट विल बिकम्स ए सी। a मल्टीप्लाई सी माइनस, बीच में माइनस जरूर लगाना है एंड b मल्टीप्लाई माइनस बी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई। आप देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, मैंने कहा था ब्रैकेट जरूर यूज करना है। हालांकि यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी है बट आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे। 1 मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस और क्या हो रहा है a मल्टीप्लाई ए। ये सारे हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई ए सी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई ए बी माइनस सी इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई माइनस बी माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये बन गया x डिवाइडेड बाई ए सी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई ए बी माइनस सी एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर से यदि माइनस कॉमन लें इट विल बिकम्स 1 एंड b प्लस ए स्क्वायर। अब यदि आप x एंड y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करोगे तो मैंने कहा था सबसे पहले y के टर्म को हाइड करो एंड x के टर्म को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करो। इट विल बिकम्स ए सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस ए स्क्वायर।
उसी तरह से फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y विल बिकम्स ए बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए स्क्वायर। जब भी हम कोई अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड सॉल्व करने के बाद आंसर कॉम्प्लिकेटेड आता है, हम डर जाते हैं हमने कोई गलती की होगी। अब इस आंसर को देख के ऐसा लग रहा है कि हमने कोई गलती की है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे आ गया। हो सकता है आंसर कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है, यदि आपने कैलकुलेशन बहुत केयरफुली किया है तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकता है। वैसे आंसर चेक करने के लिए आप एक्स वाई की इन वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें कुछ और नई बात आती है। मैंने एलिमिनेशन मेथड में आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताए थे जहाँ पर कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, कुछ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताए थे। तो उन सभी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, उसके बाद हम किसी मेथड को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे यहीं पे इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाए, मैं आपके असाइनमेंट से लेता हूँ, मैं आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 9 को लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें लिखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। फिर यहाँ पे लिखा है 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। जब भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसमें कोई भी मेथड डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। फर्स्ट वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन एंड टेक द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे, आप देखिए मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दोनों इक्वेशन में रिपीट हो रहा है। यदि इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, सो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई को हम u कंसिडर कर सकते हैं एंड 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई को हम v कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपने 1 बाई एक्स प्लस वाई को u मान लिया एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई को v मान लिया, तो ये जो आपका इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल बिकम्स 5u minus 2v is equal to -1, and this equation will becomes 15u and plus 7v is equal to 10। अब आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट अभी क्वेश्चन में हेडिंग था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। अब आप ये बताइए कि अब आपके पास वेरिएबल क्या है। अब आपके पास वेरिएबल है u एंड v। अब u एंड v की जगह पे आप a एंड b, p एंड t कुछ भी ले सकते हो। आपके पास 26 अल्फ़ाबेट हैं, जिसमें x एंड y को छोड़ करके आप किसी भी 2 अल्फ़ाबेट को यहाँ पर ले सकते हो। अब इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें तो यहाँ पे x y -1 की जगह पे u v -1 लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो u एंड v है। तो सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड फिर सॉल्व करने के बाद हम इन u एंड v की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। इसको हम इक्वेशन a मान लेते हैं और इक्वेशन a में हम u एंड v की वैल्यू पुट करेंगे तो x एंड y में 2 सिंपल इक्वेशन हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट को सबसे पहले लिखना है -2 7। मैंने कहा था y के कोएफिशिएंट को पहले लिखो, यहाँ पे y तो है नहीं, तो मिड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है -2 7। फिर क्या आएगा -1 10, फिर क्या आएगा 5 15, फिर से क्या आएगा -2 7। अब मैं थोड़ा फटाफट कैलकुलेशन करता हूँ, आप बहुत केयरफुली स्टेप बाय स्टेप करिएगा इसको। ये आएगा -20 प्लस 7 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई -1 इज -15 एंड -50 is equal to -1 divided by 35 and plus 30। So ultimately ये बन गया u divided by -13 is equal to v divided by -65 is equal to -1 divided by 65। आप देख रहे हो कि सभी के डिनोमिनेटर में 13 कॉमन है, तो ये बन जाएगा u बाई -1 इज इक्वल टू v बाई -5 इज इक्वल टू -1 बाई 5। क्या किया हमने, सभी डिनोमिनेटर से 13 को कैंसिल कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, u विल बी इक्वल टू 1 बाई 5 एंड v विल बी इक्वल टू 1।
तो हमें क्या मिल गया, यू एन वी की। आप इसको बहुत केयरफुली खुद से अपने नोटबुक पे करिएगा, इसको यहाँ से नोट करने की, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, खुद से करना है। बाद में आंसर को यहाँ से वेरीफाई करिए। u इक्वल टू 1/5 एंड v इक्वल टू 1। अब क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, जरूर फटाफट चेक करते हैं। 1 -2 -1 सेटिस्फाई कर रहा है, 3 एंड +17 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका यू एंड वी की वैल्यू करेक्ट है। बट जब भी आप किसी लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो जल्दीबाजी में हम गलत आंसर लिख के आते हैं। अब देखिए यू एंड वी तो आ गया, बट हम एक्साइटमेंट में अपने आंसर को यही नहीं छोड़ेंगे। हमें लग रहा है चलो आंसर आ गया, बट आंसर अभी नहीं आया है। आपने अभी तक यू एंड वी फाइंड किया, जबकि गिवन क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स एंड वाई था। सो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट u एंड v इन इक्वेशन a। यदि आप इक्वेशन a में u एंड v की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे u की जगह पे हमने 1/5 पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। सो नाउ वी गॉट टू मोर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट बेस्ट आइडिया तो अगेन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, x y -1 एंड देन सिंप्लीफाई दिस। तो आपका जो आंसर मिलेगा फाइनली 3 एंड 2 मिलेगा। आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से में आप कितना लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया मैंने आपको अभी क्लास शुरू होते ही बताया था कि आपको सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद कोएफिशिएंट को इस तरह से अरेंज करना है और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं उस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वर्कशीट में, आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूरा सॉल्व करना है। तो आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 11 पूरा सॉल्व करना है। होमवर्क नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप इसको खुद से सॉल्व करोगे बिना किसी हेल्प का। एंड यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन, और आपने बहुत ट्राई कर लिया है, अब आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9476080120 पे। फिर हम अगली क्लास में ग्राफिकल मेथड, नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे।